नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सीमा रसोई में काम कर रही थी। पहले सबके लिए नाश्ता बनाया और फिर बच्चों के लिए टिफिन तैयार किया। इतने में ही सासू माँ सुधा जी की आवाज आई कि बहू, चाय बन गई क्या? तुम्हें पता है ना, मुझे मेरे बिस्तर पर ही चाय चाहिए होती है। लेकिन नहीं, बहू को भी आदत हो गई है। जब तक मैं चिल्लाऊं नहीं तब तक चाय नहीं मिलेगी मुझे। सीमा ने रसोई से ही आवाज लगाई। लाई मम्मी जी। मैं पहले आई थी तब आप सो रही थी, मैंने जगाया नहीं आपको। सुधा बड़बड़ाई। अरे, ऐसे ही लेटी हुई थी, मुझे नींद कहाँ आती है बुढ़ापे में। सीमा रसोई में जाकर वापस अपने काम में लग गई। आज सीमा का जन्मदिन था। ये बात सीमा को भी कहाँ याद थी। उसे तो बस घर के काम में ही फुर्सत नहीं थी। सीमा की बहन मीना का फोन उसका जन्मदिन विश करने के लिए आया था, तो सीमा उसी से बातें कर रही थी कि इतने में ही सीमा का पति हर्ष चिल्लाते हुए आया। मेरा नाश्ता कहाँ है? अभी तक नाश्ता नहीं लगाया तुमने? मैंने कितनी बार कहा कि सुबह सुबह ये फोन पर बात मत किया करो, पर नहीं, तुम्हें तो ये फोन से ही फुर्सत कहाँ है जो हमारे लिए खाना नाश्ता समय पर मिलेगा। सीमा ने कहा भी कि आप बैठो, मैं बस लगाती हूँ, सब तैयार है। सीमा ने कॉल कट करके नाश्ता लगाया ही था कि सीमा के हाथ से प्लेट गिर गई और हर्ष चिल्लाने लगा। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, बस फोन फोन और कुछ नहीं। मेरी ही मति मारी गई थी जो तुम्हें नया लाकर दिया, वरना अच्छा खासा खराब पड़ा हुआ था। घर में शांति थी। सुधा जी भी वहीं आ गई। उन्हें भी बस मौका चाहिए था। वो भी शुरू हो गई। बेटा, तुम नाश्ता करो, अपना मूड मत खराब करो। ऑफिस जाना है तुम्हें तो। इसका क्या, सारे दिन घर में बतियाना है इसे तो। आजकल फोन क्या चल गए, बस सुबह उठते ही लोग शुरू हो जाते हैं। बाहर हॉल में अखबार पढ़ रहे ससुर जी भी सब सुन रहे थे। वो भी वहीं आ गए। उन्होंने कहा, क्या हो गया अगर प्लेट गिर गई तो? और तुम अपने बेटे को समझाने के बजाय भड़का रही हो। वो बेचारी तुम लोगों का जवाब नहीं दे रही है, तो मतलब सभी ही उसके सर पे बैठोगे? रमेश जी चिल्लाते हुए बोले। घर के सभी सदस्य शांत थे। सीमा की आंखों में आंसू थे। आज उसकी भी सहन शक्ति की सीमा टूट चुकी थी। सीमा ने ससुर जी के पैर छुए और कहा, पापा जी, गलती यह है कि आज मेरा जन्मदिन है और मेरे घर वाले सभी मुझे विश कर रहे हैं। बस यही गलती है मेरी। और सीमा रोने लगी। रमेश ने कहा, बहू, बस करो, अब तुमने बहुत किया है इस घर के और इन लोगों के लिए। सुबह की चाय जिसको बिस्तर पर चाहिए, जो उठ के चाय नहीं ले सकता, उनके लिए आंसू नहीं। अब नहीं, अब से जिसको नाश्ता करना है, चाय पीनी है, वो खुद बनाए और पिए और खाए। आज से सीमा को उससे कोई मतलब नहीं। सुधा और हर्ष चुपचाप खड़े थे। उन्हें अपनी गलती का बोध तो हो चुका था, पर उनका अहम झुकने को तैयार नहीं था। अब रमेश जी ने घर के कामों के लिए नौकरानी लगवा दी और खाना बनाने वाली एक बाई लगवा दी। सुधा जी को बाई के हाथ का खाना पसंद नहीं आता था, तो खुद के लिए चाय नाश्ता खुद बनाती। तो अपनी गलती का एहसास हुआ। सीमा अब अपने बच्चों को संभालती और हर्ष ने भी अपनी पत्नी सीमा से माफी मांगी। सीमा अब अपने पिता समान ससुर को मन ही मन अपने आत्मविश्वास को वापस जगाने के लिए धन्यवाद देती है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।